स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर, सेकंड पॉइंट नेम्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, आल्सो टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी. It is also termed as bond dissociation enthalpy. In the previous topic, valence bond theory, we have discussed that in the formation of atom molecule, when atoms come closer, it results in formation of molecule. In that case, some amount of energy is released. Similarly, to break this molecule or to break this bond between molecule, some amount of energy will be required. So it is the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular molecule, 1 mole of bond of a particular type, so that converted इट इनटू द गैशियस एटम. जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव मोलिक्यूल है उसकी बॉन्ड को ब्रेक करना ताकि वो कौन सी स्टेट में आ जाए, इनटू द एटॉमिक स्टेट. सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपली कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी. क्लियर. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल, अगर हमारे पास मोलिक्यूल्स है सिंपल डायटोमिक फॉर्म में, डायटोमिक मोलिक्यूल्स मे बी होमोएटॉमिक, मे बी हेटेरोएटॉमिक. होमोएटॉमिक मीन्स which consist of same molecules like O2, H2, Cl2, N2, and heteroatomic molecules such as HCl, HBr, HI, etc. These are heteroatomic and these are homoatomic diatomic molecules. In this case, जो भी हमारे पास bond dissociation enthalpy आएगी, in this case bond enthalpy are equal to their dissociation enthalpy. जितनी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी उतनी अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे, या जितनी एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. क्लियर. बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एटम्स और पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल्स, in this case different types of bond are present between the atoms. The bonds may be same, the bond may be present in the same type of atoms or it may be present in different atom. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मोलिक्यूल है CH4, एग्जाम्पल हमारे पास सपोज वी हैव CH4. अब इस केस में हमारे पास चारों बॉन्ड कैसी हैं, सेम टाइप बिटवीन C एंड H. बट इन दिस केस ऑल दीज बॉन्ड्स डू नॉट पोजेस सेम वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. अब यहाँ पर चारों स्पेसिस के पास जरूरी नहीं कि बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सेम आए. ऑल दिस पोजेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. सो for this molecule we will take the average value of energy. So in this case we will take average value of bond enthalpy. उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाय 4. जितने भी हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है उन सब का हम सम करेंगे, उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास गिवन स्पेसिस की बॉन्ड एंथैल्पी आएगी एवरेज फॉर्म में. क्लियर. नेक्स्ट है, सपोज वी हैव वाटर मोलिक्यूल. नाउ this is the water molecule. Now it have two bond present between O and H. In first case the bond enthalpy for OH is 502 kilojoule per mole. In second case this value is 427 kilojoule per mole. अब एटम सेम है लेकिन जो एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों आ रही है, बिकॉज दिस डिफरेंस इन द वैल्यूज़ डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट. जो भी हमारे पास स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि किसकी वैल्यू इक्वल आ रही है और किसकी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है. वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं और वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं. वैल्यूज़ अगर डिफरेंट है इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा. तो इस केस में जो एवरेज वैल्यू आएगी, इन दिस केस एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, दैट इज़ 427 प्लस 502 डिवाइड बाई 2. नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी है, 2. तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी 464.5 किलोजूल पर मोल. दिस इज़ कॉल्ड एज एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब है इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी. कौन कौन से फैक्टर्स इस पैरामीटर को अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट इज़ साइज ऑफ एटम, सेकेंड इज़ multiplicity of bond, second is multiplicity of bond, and third is number of electron
number of lone pairs of electron, present. So the first factor is size of atom. In this case, जितना भी स्पेसिस का या एटम का साइज कितना होगा, लार्ज, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, क्लियर. इन दैट केस बॉन्ड लेंथ विल आल्सो इंक्रीजेज, और वी कैन से दैट ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी क्या होगी, लेस. देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी लेस. इट मीन्स जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, लेस बोल सकते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं वीक. आई रिपीट, जितना एटम का साइज़ लार्ज होगा उस केस में जो बॉन्ड की लेंथ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी बॉन्ड की लेंथ. तो उस बिग लेंथ की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी लेस, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज़ वीकर और लेसर. क्लियर. सेकेंड फैक्टर इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. एज वी नो बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, बॉन्ड क्या होती है, जो दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होती है. सो इन दिस केस ग्रेटर इज़ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. इन दैट केस ग्रेटर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. मीन्स जितनी मल्टीपल बॉन्ड होंगी ज़्यादा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी इन दैट केस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज. वहाँ पर बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज. इट मीन्स बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो रही है, या फिर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज. तो ज़्यादा बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा. सपोज हमारे पास सिंगल बॉन्ड है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन. अब जो ये सिंगल बॉन्ड है इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज. ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड की लेंथ और भी शॉर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर 1 को ब्रेक करना है. विच इज़ ईजियर, इट इज़ ईजियर टू ब्रेक द सिंगल बॉन्ड. तो जिस केस में मल्टीपल बॉन्ड होंगी वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. क्लियर. थर्ड इज़ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. किस स्पेसिस के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर मीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर. जितना नंबर इसका ज़्यादा होगा इन दैट केस द एटम्स इन द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल विल फेस ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द एटम्स. तो वहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में जो रिपल्शंस होगी वो ज़्यादा होगी. देयरफॉर greater the number of lone pair of electrons, greater is the repulsion in the atom. So in this case bond dissociation enthalpy will be less. तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, लेस. एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास है CH3 इथेन मोलिक्यूल, सेकेंड इज नाइट्रोजन मोलिक्यूल, ऑक्सीजन, एंड लास्ट इज फ्लोरीन. नाउ वी वांट टू चेक विच मोलिक्यूल विल possess greater and which possess smaller bond dissociation enthalpy. Starting from this, in this case bond is present between carbon to carbon and have 3 hydrogen atom on each carbon atom. Second is nitrogen, which consists of triple bond with 1 electron pair on both nitrogen atom. Third is oxygen, which consists of 2 electron pair double bond. And third is fluorine, which consists of single bond and have 3 lone pair of electron on each fluorine atom. अब यहाँ पर लोन पेयर की नंबर क्या होगी, 0. इस केस में लोन पेयर 1, इस केस में लोन पेयर 2, हेयर लोन पेयर आर 3. तो जो लोन पेयर मैक्सिमम होगी इस केस में, तो ये लोन पेयर क्या कॉज करेंगे, रिपल्शन. जो ये दोनों एटम्स की बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों एटम्स इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्यू टू सम इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट दे विल फेस रिपल्शन. एज ए रिजल्ट द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, क्योंकि रिपल्शन से ये एटम इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज. बॉन्ड विल ब्रेक डाउन इजीली, देयरफॉर इट पोजेस लेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इज थर्ड फैक्टर इज bond angle. What is the bond angle? It is the angle present between the lines representing the direction of bond. Means the orbitals containing bonding electrons.
It means the orbitals containing the bonding electron, that angle is called as bond angle. For example, we have different molecules such as hydrides of group number 14 carbon, hydride of group number 15 nitrogen, hydride of group number 16 oxygen, and hydride of or fluoride of boron. Suppose we have these different compounds. This is called as methane. Tetrahedral shape, bond angle will be 109.28 degree. In this case, it have only 3 bond pair with 1 lone pair. Bond angle is 107. In this case, there are 2 lone pairs and 2 bond pair. Bond angle is 104.5. In this case, द बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री. तो जो हमारे पास ये लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है एटम्स के बीच में, दिस इंडिकेट द बॉन्ड एंगल. द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज द बॉन्ड एंगल. तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएंगी इनको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल. दिस इज़ द बॉन्ड एंगल फॉर मीथेन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल. दिस इज़ द बॉन्ड एंगल फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज़ फॉर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर. Next factor which affect the bond parameter is bond order. What is bond order? The number of bonds present between atoms in a molecule. The number of bonds present between the atoms in the molecule is termed as bond order. किसी भी मोलिक्यूल में, किसी भी आयन में जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके रेस्पेक्टिव एटम्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एटम. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मोलिक्यूल और इट इज़ प्रेजेंट इन एन आयन. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, नाइट्रोजन मोलिक्यूल, कार्बोनाइल कंपाउंड. इन केसेस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर बॉन्ड कितनी है? 1. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1. यहाँ पर बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2. 3 बॉन्ड में 3, यहाँ पर भी कितनी है? 3. तो हम उसको शो करते हैं बॉन्ड ऑर्डर. नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ मोलिक्यूल और आयन. कुछ एग्जांपल है इसके अंदर. एक्सेप्शनल केस, सपोज वी हैव ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल. इन द 4th lecture, during the process or during the topic limitations of octet rule, we have also studied about the odd electron molecule which consists of 3 electron bond. Clear? For example, molecule हमारे पास nitrous oxide NO. In this case, arrangement of these species can be shown like this. इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. 3 इलेक्ट्रॉन, 1 lone pair, 1 lone pair. These 3 electron represent half covalent bond. These 3 electrons represents half covalent bond. तो इस टाइप के कंपाउंड में जो भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा, BO stands for bond order. In this case, bond order comes to be fractional in nature. तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बॉन्ड ऑर्डर की, ये 1 बॉन्ड, ये 2, इसको हम हाफ मानेंगे. तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5. तो कुछ मॉलिक्यूल्स में जिसमें और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन केसेस में बॉन्ड ऑर्डर को हम फ्रैक्शन में कंसिडर करते हैं. एग्जांपल है इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, काफ़ी एग्जांपल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट है सम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन दैट केस दे पोजेस द सेम बॉन्ड ऑर्डर. एग्जांपल है फ्लोरीन मोलिक्यूल एंड ऑक्साइड आयन. O2 नेगेटिव, both have 18 electrons, therefore they possess the same bond order equal to 1. Nitrogen, CO, carbonyl, NO positive, they have 14 electrons. अब इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14. तो इनका नेचर कैसा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. therefore bond order will be same in all the cases. It will be equal to 3. therefore we summarize it as greater the bond order, जिस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड. इट मीन्स वहाँ पर बॉन्ड क्या होगी? मोर स्टेबल, बिकॉज बॉन्ड अंडरगो मल्टीप्लिसिटी. सो इन दैट केस ग्रेटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी, मीन्स जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दैट विल बी आल्सो ग्रेटर. सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उस केस से बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टर. अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो जो ट्रिपल बॉन्ड आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगी? शॉर्ट, बिकॉज इट पोजेस ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर. क्लियर?